सो हेलो गाइज़, ये कोई व्लॉग इस बार मस्ती वाला नहीं होने वाला है क्योंकि मेरे फादर को थोड़ा सा मेडिकल कंडीशन हो गई है, जिस वजह से मैं यहाँ ऋषिकेश एम्स में आया हूँ। तो जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ गेट नंबर 3 पर आया हूँ। तो मुझे बताया कि सुबह यहाँ पर लाइन लगेगी 4 बजे से करीब, तो वहाँ पर जा कर के हम लोगों को ओपीडी में खड़ा होना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, तो जिसमें कि खाली हमें टोकन नंबर के लिए अप्लाई हुआ है, आना सुबह भी पड़ेगा फिर। और हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा रुकना भी था, तो हम लोगों को जो है रूम भी मिल गए हैं, जो कि काफ़ी किफ़ायती रेट में मिले हैं। ठीक ठाक सा रूम है। 500 रुपीज़ लिया है उसने, और हम 5 लोग हैं, तो एक रूम में उसने फिर भी बड़ा रूम दे दिया है। तो जो बंदा हम लोगों को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और उसने हमारी हेल्प भी करी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के। तो एम्स के जब हम 3 नंबर गेट से आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे बढ़ते के साथ लेफ़्ट टर्न लेना है, नाली के साथ ही लेफ़्ट टर्न लेके पीछे का जितना ही मार्केट है वो बहुत बड़ा है। तो दोस्तों ये है गेट नंबर 3, और गेट नंबर 3 से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इधर की तरफ आप देख सकते हो लेफ़्ट टर्न आ रहा है। ये लेफ़्ट टर्न लेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको रूम्स वगैरह मिल जाएंगे, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, जैसा आपको बजट हो। फ़िलहाल तो यार देखो, किसी को आने की नौबत ना आए यहाँ तक, लेकिन अगर जिसे परेशानी है उसके लिए फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी किफ़ायती रेट में रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं। मैं नंबर डिस्प्ले पे डाल दूँगा, और जो बंदा जिसने हमें रूम दिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, उसका नंबर भी मैं डिस्प्ले पे शो कर दूँगा। अब हम लोग जो है यहाँ पर खाना वाने के लिए जा रहे हैं, खाना लेकर के, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है। तो बोल रहे हैं कि त्रिवेणी घाट पर अच्छे खाना मिलता है। देखो ये है, ये वाला रास्ता शिवाजी नगर वाला मोड़ है, यहाँ चले जाना। यहाँ पर गली नंबर 11 में मिला है हम लोगों को रूम। फ़िलहाल हम लोग त्रिवेणी घाट जा रहे हैं फूड लेने। फूड अंदर भी मिल रहा है, लेकिन बाकी लोगों का रिव्यू मिला था कि ज़्यादा अच्छा नहीं था त्रिवेणी घाट से लेना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह हैं। तो फ़िलहाल अभी खाना वाना लेते हैं, और खा कर के फिर सुबह हम लोग लाइन में लगेंगे यहाँ पर, फिर बताता हूँ क्या क्या हुआ। तो दोस्तों जब मैं यहाँ पहुँचा, फिर अंदर गया, तो मुझे वहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए आभा कार्ड का क्यूआर कोड का स्कैनर दिखा, जिसमें कि हम लोगों को टोकन नंबर मिलता है। बाकी कैसे कैसे मैंने क्या क्या प्रोसेस किया और अपॉइंटमेंट कैसे ली, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके। दोस्तों ये है एम्स के पीछे का मार्केट पूरा। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रूम्स वगैरह, खाना वाना सब मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइज़, अभी सुबह 3:30 बजे है, और हम लोग रेडी हो गए हैं एम्स की लाइन में लगने के लिए। तो अभी देखेंगे वहाँ जाकर क्या होता है, और वैसे मैं आपको अपडेट देता हूँ, और एक बार आपको यहाँ के रूम का दिखाता हूँ कि कैसा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये है इनका बैनर, और ये जो है रूम मिला है हमें, जिसमें एक सिंगल बेड यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, और अंदर एक डबल बेड पड़ा हुआ है, और लैट्रिन बाथरूम है। सही पैसों में है, ज़्यादा। वैसे हम लोग 5 लोग हैं, एक रूम लिया है 500 रुपये में, 100 रुपये पर हेड पड़ा है हम लोगों को। और अगर कहीं और जाकर देखोगे तो आपको 500, 700, 1000 हर तरीके का रूम मिलेगा। तो ये हमें मिला, हम लोग रात आए थे, अपना सोए, अब थोड़ी बहुत देर में हम लोग यहाँ से चेकआउट कर देंगे। बाकी देखेंगे कि क्या डॉक्टर बोलते हैं यहाँ के, उस हिसाब से हम आगे का काम करेंगे। हो सकता है कि हमें रुकना पड़े, या ये भी हो सकता है कि हमें जाना भी हो सकता है मुरादाबाद, तो ये तो बाद नहीं पता चलेगा। चलो फिलहाल चलते हैं एम्स, लाइन लगाते हैं। बाकी दोस्तों ये जो है पीछे की रोड है एम्स वाली, बैक साइड में, और जैसे आप अंदर आओगे 11 नंबर की लेन है ये गली, और अंदर आकर के ये देख रहे हो आप, टाटा सफारी हमारी खड़ी है, और ये वाला जो है होटल है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पार्किंग का भी स्पेस अच्छा है। तो दोस्तों देखो, ये लगी है एम्स के बाहर की लाइन। यहाँ पर सारे पेशेंट्स के परिजन वगैरह हैं, ये सब लाइन लगाकर खड़े हैं, और यह है गेट नंबर 3, सामने एम्स आप देख ही सकते हैं। बिना टोकन के आपका पर्ची नहीं बनाएगा, जो काउंटर पर रजिस्ट्रेशन वाला। अच्छा, जिसकी पहली पर्ची है वो सीधा अपने डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है। वहाँ नीचे किसी की शक्ल नहीं देखना, सीधा अपने डिपार्टमेंट में चले जाना। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आ रहा है नया, जो पहली बार जो एम्स का शक्ल देख रहा है, वो अपना मोबाइल से आधार कार्ड का आभा का
स्कैनर लगाया, स्कैन करके अपना टोकन नंबर बना लेना। जिसको नहीं आता है, सेवावीर वाले आते हैं 6:30 बजे, 6 बजे के आसपास, वो बना देंगे। और जब अंदर जाओगे 1 नंबर पे कौन लगेगा, 2 पे कौन लगेगा, 3 पे कौन लगेगा, 4 पे कौन लगेगा और 5 नंबर काउंटर पे कौन लगेगा, लिखा हुआ है, पढ़ लेना, उसके हिसाब से लाइन में लग जाना। तो गाइस हम लोग गेट पर खड़े हैं यहाँ पर और ये 4:30 बजे खोलेंगे अंदर जाने के लिए। तो जो नए हैं वो तो ओपीडी रजिस्ट्रेशन की ओर जाएंगे, बाकी जिनका पहले से पर्चा बना हुआ है वो अपने अपने डिपार्टमेंट की ओर जाएंगे। तो जिस हिसाब से इस समय भीड़ है वो कुछ भी नहीं है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है। कोशिश करें सोमवार और शनिवार अवॉइड करें क्योंकि इन दिनों पर ज़्यादा भीड़ मिलती है यहाँ पर। तो अभी हम 10 मिनट बाद खुल जाएगा ये गेट। तो देख सकते हैं लोग कैसे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी तो दोस्तों जैसे गेट खोला था मना करा था भागना मत, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग भागने लगे। फिलहाल लाइन लग चुकी है और टोकन नंबर लेना है जो कि 6 बजे मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको देख करके आप टोकन नंबर भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये है QR कोड जो आभा ऐप से आप स्कैन करिएगा, ठीक है। दोस्तों जैसे कि स्कैनर को स्कैन कर रहे हैं तो फ़िलहाल अभी ये मैसेज दिखा रहा है और गार्ड लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर 6 बजे खुलेगा ये। तो 6 बजे करीब स्कैन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। स्कैन करने के बाद यहाँ से आप अंदर जाओगे और अंदर आप लोग देख सकते हो कि लाइनें लगी हुई हैं अलग अलग, बच्चों की अलग है, बड़ों की अलग है, ठीक है। 4 नंबर 1 नंबर पर जाकर आपको लाइन लगानी होगी मेन, और कैंसर वालों की अलग है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो गाइस जो आभा की ऐप होती है उस वाली ऐप से नहीं हो रहा है, ये दूसरी वाली ऐप है, ये वाली इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको। इससे आपको टोकन नंबर मिलेगा स्कैन करके स्कैनर को, जो कि सामने लगा हुआ रहता है, ठीक है। फ़िलहाल मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और इसको ओपन करता हूँ। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, थोड़ा एरर आ रहा है और यहाँ पर मुझे लाइन में लगना पड़ा है, जो कि 6:30 बजे काउंटर खुलेगा, 6:30 से 11 बजे। तो अभी लेते हैं यहाँ से टोकन लेंगे, टोकन जनरेट होगा तो फिर वो 1 नंबर वाली लाइन में हम लोग लगेंगे, जिसमें कि मेरा भाई लग चुका है। तो कम से कम 2-3 लोग तो होने चाहिए लाइन में लगने के लिए। तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ के जो गार्ड वगैरह हैं इन लोगों से पता करा है कि भाई सर्वर यहाँ का चल नहीं रहा है, एरर आ रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर सर्वर नहीं चलता है तो जो ये लाइन लगी है यहाँ से आपको फिज़िकली एक पर्ची बना कर देंगे, नाम वगैरह लिख कर देंगे, और वो फिर आपको लाइन में दिखाना होगा जिस भी लाइन में आप लगेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले जनरल ओपीडी में दिखाना होगा, उसके बाद ही वो हमें रेफ़र करेंगे। दरअसल मेरे फादर को तो न्यूरोपैथी का पेन है, लेग्स सुन रहते हैं, दर्द रहता है, पैर काम नहीं करता, मतलब चल नहीं पाते, उस पर लोड नहीं ले पाते बिल्कुल भी। उनका टो भी जो है वर्किंग नहीं है। तो फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं और 5 बज गए हैं। फ़िलहाल 4:30 बजे गेट खुला था और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ ऋषिकेश में, कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोहरा है। और कंपैरेटिवली जितनी भीड़ यहाँ पर गर्मियों में होती है, जाड़ों में फ़िलहाल कम है, लेकिन फिर भी सोमवार और शनिवार अवॉइड करना। यहाँ वैसे 3 लाइन लगानी पड़ेंगी, हम लोग हैं अभी 2। तो एक तो मेन लाइन जहाँ पर पर्चा बनेगा उस लाइन में है, पर्चा बनने के बाद जो जनरल की लाइन लगी हुई है ऊपर 2nd फ्लोर पर, तो वहाँ भी लगना ज़रूरी है। 3 लोग होने ज़रूरी है, मिनिमम 3 लोग आप आओगे तब जा कर के आपका नंबर सही समय पे आएगा। 9 बजे से देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डॉक्टर, और अगर पेशेंट आपका कहीं होटल वगैरह में रुका हुआ है तो उसको 8:30 बजे तक आप यहाँ बुला लीजिएगा, बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं लाइन में लग जाएगा। भैया न्यूरोपैथी का फर्स्ट टाइम दिखा रहे हैं, न्यूरोपैथी के लिए क्या रहेगा? 1 नंबर काउंटर पे जाके लाइन में लगे। यहाँ टोकन नहीं मिलेगा अभी कोई?
सीधे वही लाइन से ही होगा काम, लाइन से होगा भैया। दोस्तों यहाँ पर विंडो खोल दी गई है। अब यहाँ पे एक तरीके से हमारा कट गया है। इतने सारे लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं 2-3 घंटे से। 6:30 बजे इन्होंने काउंटर खोला है और काउंटर खोलने के बाद इनसे पूछ रहे हैं भाई टोकन बना कर दो, तो वो बोल रहे हैं कि 1 नंबर वाली लाइन में लग जाओ, 2 नंबर वाली लाइन में लग जाओ। तो सर्वर तो डाउन चल रहा है इनका, लेकिन ऐसा कोई टोकन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट लाइन में ही लग रहे हैं। तो यहाँ ये जितनी भी लाइन लगी थी हमारी बाहर, ये सब वेस्ट हो गया है फालतू में यार। इतने सारे लोग परेशान हो रहे हैं, डायरेक्ट लाइन में लगते हैं ना वो। फिर ये तो अच्छी बात है कि हमारा भाई लगा हुआ है अंदर। एम्स ऋषिकेश में जिन लोगों का पर्चा 1-2 साल पुराना भी है, वो लोग डायरेक्ट अब जिस विभाग में दिखाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट दिखा सकते हैं डॉक्टर को, लाइन में ना लगे कोई। तो दोस्तों 8 बजे यहाँ पर पर्चा बनना स्टार्ट हो गया था और हमारा 7वां 8वां नंबर था लाइन में। तो फिलहाल पर्चा बन गया है। अब डॉक्टर को दिखाना है जनरल मेडिसिन में। वैसे ही बोल रहे थे BMR में दिखाओ, फिर हमने बताया शुगर की भी दिक्कत है, तो जनरल मेडिसिन के लिए उन्होंने लिखा है। तो देखो दोस्तों, ये है जनरल मेडिसिन का काउंटर बना हुआ है ऊपर। लाइन यहाँ भी लगी है, नीचे से अभी हम लोग आए हैं। और ये जनरल सर्जरी होती है। काउंटर से टोकन मिलने के बाद यहाँ भी टोकन मिलता है, उसके बाद BP होता है। देखो दूसरी वाली लाइन जो है BP की है, फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर साहब को दिखवा दिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से काउंसलिंग करी है, आधे घंटे तक काउंसलिंग करी बैठ करके। और इसके बाद एडमिट के लिए उन्होंने बोल दिया था, जो कि नीचे आकर के मैंने डिस्चार्ज के लिए एडमिशन फॉर्म बनवा लिया है। अब जो है 4th फ्लोर पर इन्होंने बोला है कि एडमिट करना है। आगे की प्रक्रिया देखेंगे। और अगर आयुष्मान भी लगवाना है तो ऊपर से डॉक्टर साहब जो हैं वो एक फॉर्म देंगे, नीचे आकर के लगना होगा। आगे की प्रक्रिया क्या होगी मैं बताता जाऊँगा आपको। तो ये है गाइस 4th फ्लोर, ये वेटिंग एरिया दे रखा है। यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह, अपना लगेज वगैरह रख सकते हो आप लोग। फ़िलहाल हमें तो इसमें पापा को जो एडमिट किया है, जनरल मेडिसिन में एडमिट किया है। दोस्तों मैं अभी आयुष्मान की लाइन में खड़ा हूँ। यहाँ पर आयुष्मान का काउंटर बना हुआ है। हर एक फ्लोर पर अलग अलग आयुष्मान का बना होता है, हर फ्लोर के हिसाब से। आप देख सकते हैं, तो आयुष्मान की सुविधा भी उपलब्ध है, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है। दोस्तों अभी आयुष्मान की लाइन में लगा हुआ था, तो उन्होंने बोला है कि पहले अपना आयुष्मान कार्ड जो है वेरीफाई कराओ। जब गेट के अंदर नीचे एंटर होते हैं तो वहाँ पर आयुष्मान का काउंटर है, वहाँ से वेरीफाई होगा। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, मतलब जिस फ्लोर पर भी आयुष्मान का काउंटर है वहाँ पर पेशेंट को ले आएंगे तो ज़्यादा ठीक है। और अगर पेशेंट नहीं आ पाता है तो ये अपना लैपटॉप वगैरह लेकर के आएंगे पेशेंट के पास। कब आएँ कब नहीं आए ये तो पता नहीं, लेकिन अगर आपको काम जल्दी कराना है तो पेशेंट को इनके काउंटर पर ले आना। तो भाइयों मैं नीचे आयुष्मान वेरीफाई कराने आया था, लेकिन एक समस्या आ गई थी। आप लोगों को तो पता ही है, थोड़ा गवर्नमेंट काम में समस्या आती रहती है। तो मेरे पास जो था PM लेटर नहीं था, जो कि हर एक परिवार को मिलता है। तो फिर दिक्कत ये हो गई कि उन्होंने बोला कि अब आपको प्राइवेट तरीके से करवाना पड़ेगा, या फिर आप राशन कार्ड में मंगवा लीजिए जो कि डिजिटल वाला हो, जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखे हुए हों जो आयुष्मान कार्ड के अंदर आ रहे थे। तो उसमें मेरा और मेरी सिस्टर का नाम भी था, तो मुझको मेरा और मेरी सिस्टर का आधार कार्ड मंगवाना पड़ा और राशन कार्ड जो कि बुक वाला था। तो मैम बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी यहाँ की, उन्होंने आगे पूरा लेटर डिज़ाइन करके इसमें वेरीफाई करा है। और अब मैं जो है आयुष्मान कार्ड लगाने जा रहा हूँ, जो कि हर एक फ्लोर पर बना हुआ होता है। तो दोस्तों हमारा आयुष्मान कार्ड वेरीफाई हो गया था, जिसमें कि हमारा 2 घंटे बाद पैसा आ चुका था। उसके बाद डॉक्टर ने जो दवाई लिख कर दी थी वो पर्चा हम लोग आयुष्मान के काउंटर पर ले गए, जो कि जिस फ्लोर पर मेरे फादर एडमिट थे यानी 4th फ्लोर पर थे, उस पर काउंटर बना हुआ है। वहां जाकर के हमने वो पर्चा दिया दवाइयों का, तो उन्होंने उसको वेरीफाई किया, मोहर लगाई। और उसके बाद हम लोगों को 5th फ्लोर पर जाना पड़ा, वहां पर भी मोहर लगी, साइन हुए। फिर उसके बाद जन औषधि केंद्र पर जाकर के हम लोगों को दवाई मिली। कुछ दवाइयाँ मिल पाई और कुछ हम लोगों को मार्केट से लेनी पड़ी प्राइवेट तरीके से। जो जन औषधि केंद्र से दवाई मिली थी वो पर्चा लेकर के हम 6th फ्लोर पर गए, क्योंकि वो पर्चा चढ़वाना बहुत जरूरी है। आप 1-2 दिन के पर्चे भी एक साथ ले जा सकते हो, लेकिन डिले नहीं करना, क्योंकि वो चढ़ते हैं पर्चे आपके। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, जो आयुष्मान का मेन पेपर था जिसके थ्रू पापा एडमिट हुए थे,
उसको हमें डेली वेरीफाई करवाना पड़ता है, जो कि आयुष्मान के काउंटर पर ही होता है। 5th फ्लोर पर जाकर करवाना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर ORS पेशेंट पोर्टल खुला हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करिएगा और उसके बाद एक पेज खुल जाएगा, जिसको आप थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा बुक अपॉइंटमेंट। इस पर आपको क्लिक करना है, जो ये ब्लू कलर का था, और आपको दिखाई देंगे स्टेट, एम्स और इसमें डिफेंस। तो आपको कहीं कहीं नहीं जाना। जैसे कि मैंने ऋषिकेश दिखाया था, तो आपको उत्तराखंड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश, यहाँ पर आपको टैप करना है और आपको दिखा दिया रजिस्ट्रेशन टाइमिंग विल बी फ्रॉम 7:30 AM to 11 AM टिल फर्दर नोटिफिकेशन। इसे ओके कर देना है और यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। ठीक है, और इस पर जा कर के आपको पहले वाले पे न्यू अपॉइंटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि अभी मेरे को फ़िलहाल सेशन एक्सपायर्ड दिखा रहा है। वैसे इसी से ही होती है सारी चीज़ें। फिर आप देखिएगा कि आपको जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो आप उसका ये जो अपॉइंटमेंट स्टेटस है और व्यू प्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप, इसको आपको प्रिंट करवा लेना है और वहाँ पर जाकर काउंटर पर दिखा देना है। तो आपको किसी भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको सुबह उठना पड़ेगा और पहले टोकन नंबर लेना पड़ेगा और लाइन में लगनी पड़ेगी, फिर पर्चा बनेगा, फिर डिपार्टमेंट की लाइन लगेगी। तो उससे बचने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर जाएँ तो ज़्यादा ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है, सर्वर डाउन है, तो फिर आपको वहाँ पर जाकर ही करवाना पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंट सारे ले जाइएगा, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, आयुष्मान के कार्ड हैं और आपका राशन कार्ड है। राशन कार्ड डिजिटल वाला हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आती है अगर आपके पास बुक वाला है तो। फिर भी वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, तो आप ले जा सकते हो। और बाकी मेंबर्स के भी आपको आधार कार्ड की कलर्ड फोटोकॉपी होनी अनिवार्य है, रख लेना, जिससे कि बाद में परेशानी ना आए। तो गाइस, आज मेरे फादर को एडमिट हुए हुए एम्स में 9 दिन हो गए हैं, जिसमें कि डॉक्टरों ने इनको डिस्चार्ज कर दिया है। फिलहाल पापा के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जैसे कि इनका पैर उठ नहीं पाता था, तो अब ये अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, लेकिन इनका जो नीचे का टो वाला एरिया है गट्टे से, वो अभी वर्क नहीं कर रहा है सही तरीके से। तो डॉक्टरों ने बोला है कि अभी 14 दिन बाद आप आइएगा, हम आपको जो है दवाई वगैरह दे रहे हैं और आपकी शुगर बैलेंस रहेगी तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा, और कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताइए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ हमें ट्रीटमेंट मिला है, और इधर उधर ना जा करके अगर आप लोग एम्स आएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। और यहाँ पर जितने भी और लोग भी एडमिट थे वो भी सही होकर जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। बाकी दोस्तों यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्टाफ कोऑपरेटिव है। बस एक दिक्कत है कि यार थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर्चों की लाइन में लगना पड़ेगा। अगर आयुष्मान है तो उसमें अलग अलग लाइनों में लगना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपको अपना मरीज़ ठीक करना है तो थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, उसके बाद आपका मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरी तो यही राय है कि अगर इधर उधर ना भटको, सीधे इधर ही आ जाओ तो ज़्यादा ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम ना हो, भगवान सबका भला करे, आपका भी और हमारा भी, किसी को कोई दिक्कत ही ना आए। अगर किसी को दिक्कत आए तो आ सकता है यहाँ पर। बाकी दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे फादर को हुआ क्या है। दरअसल मेरे फादर जो हैं शुगर के पेशेंट हैं, तो काफ़ी लंबे समय से उनको शुगर चल रही थी, जिस वजह से उनको खड़े होने में दिक्कत होती थी, पैरों में दर्द होता था, बैलेंस नहीं किया जाता था अपने पैरों पर। फिर कुछ समय बाद जहाँ हमारा एनल होता है उसके बराबर में एक फुंसी टाइप की निकली, दाना टाइप का निकला था, जो कि अंदर ही अंदर पक गया। तो हमने डॉक्टर को दिखाया अपने सिटी मुरादाबाद के अंदर ही, तो उन्होंने बताया था कि इसको पकाते हैं और फिर इसका निकालते हैं पस। लेकिन वो पस इतना ज़्यादा फैल गया था, ग्लूटल एब्सिस हो गई थी, बेसिकली पूरे हिप्स के अंदर पस हो गया था। फिर हमने भी सबसे महंगे हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, बस पैसा खींचा। अब आप लोगों को तो पता ही क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। फ़िलहाल प्राइवेट तरीके से हमने उनको दिखाया, और नहीं, पहले हमने आयुष्मान में दिखाया था। उन्होंने आयुष्मान में देखा, सारी चीज़ें करी, लेकिन बाद में बोला कि भाई इसकी सर्जरी होगी, सर्जरी यहाँ नहीं होगी, सर्जरी के लिए इनको हम रेफ़र कर देते हैं, आप दिल्ली ले जाओ या मेरठ ले जाओ, ये यहाँ नहीं हो सकता केस। तो भाई साहब पूरी फैमिली टेंशन में आ गई, हम लोग बहुत परेशान हुए कि यार क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि एकदम से बाहर लेकर जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, हर किसी की स्थिति पैसों से एकदम से स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो फिर हमने बोला कि भाई आपके
यहाँ जो सर्जन है उनसे बता दो, जो भी पैसे वैसे का होगा, जो भी खर्चा होगा, हम प्राइवेट तरीके से करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन लोगों ने किसी तरीके से पिन काटना चाहा कि भाई ये किसी तरीके से निकले, मतलब उनके हाथ से केस निकला हुआ था। फिर मेरी जानकारी में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सुभाष ठाकुर, आनंद नर्सिंग होम, और आपको बता दूं उन्होंने जिस तरीके से केस को हैंडल किया है वो आपको बताने, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस केस को डील करा। मेरे फादर बिल्कुल ठीक तरीके से सही हो गए थे। हालांकि उनका जो घाव था उसे भरने में टाइम तो लगा, तो लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट किया, सर्जरी की, वो बहुत ही ठीक थी। उसके बाद जो मेन दिक्कत आई थी, उनकी शुगर जो है ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिस वजह से न्यूरोपैथी की उनके प्रॉब्लम आ गई, और लेफ़्ट लेग के अंदर जो है उनसे वेट नहीं लिया जाता था, गिर जाते थे, चला भी नहीं जा रहा था। स्टार्टिंग में तो थोड़ा चल पा रहे थे, फिर हमने न्यूरोपैथी वाले को दिखाया, तो जो मुरादाबाद में न्यूरोपैथी के डॉक्टर्स हैं उनसे थोड़ी डिस्कस हुई, थोड़ा जान पहचान में भी निकले थे, तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट दिया। और जब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट दिया उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया। उन्होंने बोला कि सौरभ एक काम कर यार, देख यहाँ तू प्राइवेट तरीके से करेगा, पूरी बॉडी का चेकअप वगैरह होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो एक काम कर, या तो चंडीगढ़ पीजीआई ले जा या फिर ऋषिकेश एम्स ले जा। तो उनका सजेशन मेरे को ठीक लगा। यहाँ मेरे एक डॉक्टर हैं जो जानने वाले हैं, डॉक्टर अभिनव बनर्जी, उन्होंने भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा इस केस में हेल्प करी है, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने के बाद उन्होंने मेडिसिन्स वगैरह भी दी। उनकी मेडिसिन से फ़र्क भी पड़ा, और उन्होंने बोला कि सर एक काम करो, आप इनको दिखा लो एम्स में और फिर बताइएगा क्या रहा।